हाय एवरीवन। तो ये है लेक्चर 1 यमराज की क्लास 8 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो ये ऑनलाइन क्लास हमने स्टार्ट किया जुगाड़ से, मतलब कि व्हाट्सएप यूट्यूब का मिला जुला रूप है, क्योंकि अभी ऐप नहीं है अपने पास, बट आ जाएगा। फिलहाल ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। जब चार्जेस की बात होगी तो आपको चार्जेस बताया जाएगा, बट अभी फिलहाल फ्री है ये, और काफ़ी दिनों तक फ्री रहेगा। हो सकता है पूरा सेशन ही फ्री रहे। तो करना बस यही है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। IS की बुक फॉलो करा रहे हैं हम लोग, NCERT कराएंगे, क्वेश्चंस को बनाने हैं, और अगर प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन में तो वैसे तो सोल्यूशन हम लोग डालेंगे। फिर भी अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर है। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, कहीं ना कहीं नंबर दिया होगा। दूसरी चीज़, अटेंडेंस कैसे लगानी है। वीडियो को देखा, कमेंट किया, अपना नाम या फिर कुछ भी कमेंट करो, मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे लिमिटेड बच्चे ही हैं, तो आई नो ईच वन ऑफ देम। तो पढ़ाई ध्यान से करनी है, रोना नहीं रोना है कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। पढ़ाई आपको करनी है, और हर एक जगह मटेरियल पढ़ा हुआ है, आप किसी से पढ़ लो। यूट्यूब पे एक से एक धुरंधर टीचर ऐसे ही फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे से ही पढ़ के देखो, शायद मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर। तो बुक में तो क्लास 8 में रेशनल नंबर से शुरू किया, बट हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्या कि नंबर्स होते क्या है, थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, एंड देन वी विल प्रोसीड। वीडियोज आई थिंक वीक में 3 बार आएंगी, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आ जाए, ग्रुप में डाल दी जाएंगी, आप देखना और ईमानदारी पूर्वक बनाना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। तो पहले हम लोग जानेंगे क्या कि ये नंबर सब होता क्या है। तो जब मैथ का शुरुआत हुआ तो हम लोग को कुछ डिजिट चाहिए था ना बात करने के लिए, कि हाँ ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना। 3 आम कैसे दिखाएंगे, 3 आम। तो पहले के टाइम हम लोग ऐसे दिखा देते, 1 आम, 2 आम, 3 आम, ठीक है, 4, इस तरह का। बहुत लेंदी था, बहुत कंफ्यूजिंग था। कोई 10 आम लिख देगा तो गिनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब उसके लिए क्या हुआ, सिंबल्स आ गए। 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो ये 1 2 3 4 क्या थे, पहले नंबर्स थे जिनका यूज किया गया काउंटिंग करने के लिए। तो एक नंबर बनाया गया, ठीक है, एक नंबर बनाया गया। कैसा नंबर, 1 2 3 4। तो उसको बोला जाने लगा कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4, कहां तक होते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं है। होते क्या है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनको काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स होता है। देन अब उस टाइम तक अपने पास जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर क्या हुआ, आर्यभट्ट साहब ने जीरो खोज दिया, तो नंबर देखिए कंप्लीट हो गया ना। तो उसके बाद क्या आ गया, होल नंबर, क्योंकि नंबर मेरा क्या हो गया, कंप्लीट होल नंबर्स। इसमें क्या आ गया, 0 प्लस नेचुरल नंबर आ गया। सारे नेचुरल नंबर तो थे ही, साथ में एक 0 को ऐड कर दिया गया, यानी कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से एक ज्यादा है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आ गया, 0 आ गया, 1 2 3, कहां तक आ गया भाई साहब, इन्फिनिटी तक आ गया। तो ये तो होल नंबर की कहानी हो गई। अब नेचुरल नंबर को दिखाते किससे हैं, तो इसको दिखाते हैं n से, और इसको दिखाते हैं w से। ये 2 नंबर्स क्लियर। उसके बाद आया निगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मेरे को किसी ने पैसे दिए 100 रुपये, तो मेरा अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, +100। और मैंने किसी को दिए 100 रुपये, तो मेरे अकाउंट बैलेंस में क्या आएगा, -100। ट्रांजेक्शन 100 के नोट का ही हो रहा है, बट मेरे में माइनस क्यों लगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल वैल्यू 100 से कम हो गया। तो ये कम कराने वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव नंबर्स, ठीक है। नंबर्स जो किसी की वैल्यू को कम कर दे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर्स। जैसे ये 5 है, अगर इसमें आप +2 लिखोगे तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, 2 इसमें जुड़ रहा है, ये सिंबल क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें -2 लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, 2 घट रहा है, क्योंकि माइनस का साइन है। तो यहाँ पे 3 लिखोगे। अगर आप इसी को इस तरह से लिख दोगे कि 2 में हम -2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, माइनस ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ये तो एडिशन है, -2 जोड़ रहे हैं, तो ये -2 जो है ये क्या हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, ठीक है। एक नंबर का सीरीज बनाया गया जो वैल्यू को घटाता है, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं निगेटिव नंबर। वैल्यू में सेम ही होता है, 2 ही होता है। अगर आप नंबर लाइन पे दिखाओगे तो ये बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। उसके अंदर हम लोग क्या दिखाते हैं, 1 2, ये मेरा 2, तो इधर दिखाएंगे 1 2, तो ये भी मेरा 2, बट ये डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लिए। और ये डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट वाली है, तो इसको अपन क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे माइनस। तो देखो, तो इधर भी वही डिस्टेंस, इधर भी वही डिस्टेंस है कि नहीं, बट डायरेक्शन अपोजिट है। एक वैल्यू को जोड़ेगा और एक वैल्यू को घटाएगा। तो अब ये नंबर्स आ गए, तब इन नंबर्स को कहाँ रखा जाए,
क्योंकि इस कैटेगरी में तो ये लोग फिट बैठ ही नहीं रहते। तो ये नंबर्स को किधर रखा जाएगा भाई? तो बोला है कि इनको जेड से दिखाते हैं और पढ़ेंगे इंटीजर। आप बोलोगे कि जेड से दिखाते हैं सर, तो आई से नाम रखना चाहिए था ना इंटीजर, जेड से क्यों रखें? क्योंकि आई किसी और नंबर को दे चुके थे, तो इसलिए इसको जेड से दिखाते हैं। अब इंटीजर्स में क्या आते हैं भाई साहब? 0 आ गया, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये तो होल नंबर हो गया ना। उसके बाद -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें देखिए कितने सारे नंबर्स आ गए। एक नंबर का सेट ये है 1 2 3 4 इन्फिनिटी। कैसा नंबर है ये? पॉजिटिव नंबर्स है कि नहीं? कोई भी निगेटिव नहीं है। क्या है ये? नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नेचुरल नंबर, ठीक है। एक ये सेट देखो -1 2 3 माइनस इन्फिनिटी तक, ये क्या है? देखिए ये माइनस भी मतलब निगेटिव, ये क्या है? निगेटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स को कैसे दिखाएंगे? जेड और ऊपर में प्लस, जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड माइनस। जीरो का कोई साइन नहीं है, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है ना। ये तो किसी के साथ आप जोड़ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो हमारा क्या हो गया? ये बाबू साहब है न्यूट्रल। तो ये सेट जिसमें कि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल, ये इंटीजर बोलते हैं। अब अगर आपको हम बोलें कि नहीं तुम 0 1 2 3 को एक साथ रखो, आप बताओ ये क्या है? तो देखिए जीरो का तो साइन नहीं होता, लेकिन इनका साइन होता है, ये पॉजिटिव है, और लेकिन जीरो का कोई साइन नहीं होता। अब इसको आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं ना नॉन निगेटिव, कि ये निगेटिव नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन निगेटिव है। इसमें एक भी नंबर निगेटिव नहीं है, भले जो भी हो, लेकिन इसमें एक भी नंबर निगेटिव नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए, मार्वल का मूवी था आयरन मैन, ठीक है, हल्क, ये सब मार्वल का मूवी था, सारा सुपर हीरो का मूवी था। आप इसमें डाल के क्रिस का मूवी डाल दी, क्रिस भी सुपर हीरो है, अपना क्रिस। अब देखिए ये सारा मार्वल का मूवी नहीं है, लेकिन सारा सुपर हीरो का मूवी है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसमें कोई भी ऐसा मूवी नहीं है जो नॉन सुपर हीरो ना हो, ठीक है। सारा का सारा मूवी क्या है? सुपर हीरो वाला मूवी है, ग्रुप बना दिए। हालांकि इसमें डिफरेंसेस है, बट ओवरऑल क्या है कि ये लोग सारी सुपर हीरो वाली मूवीज हैं। उसी तरह ऊपर वाला ग्रुप क्या हमने बनाया कि ये नंबर्स तो है, इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ न्यूट्रल है, निगेटिव एक भी नहीं है। तो क्या बोले? निगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें निगेटिव नहीं है। क्या है अपने को नहीं पता, निगेटिव नहीं है। उसी तरह अगर किसी बॉस का मन किया कि 0 -1 -2 -3 को एक साथ रख दे, बिल्कुल रखिए। तो ये वाला जो सेट होगा इसमें क्या है? एक भी नंबर मेरा पॉजिटिव नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव नंबर। क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? बराबर। तो अभी आप देखो, आप एक चीज गौर कर रहे होगे, ठीक है, कि सबसे छोटा कौन था? नेचुरल नंबर था, 1 2 3 4। उसके बाद क्या आया? होल नंबर आया, 0 1 2 3 4। फिर क्या आया? इंटीजर आया, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बढ़ते जा रहा है। अब देखिए इसके बाद आता है फ्रैक्शन, हमने पढ़ा है ना, तो फ्रैक्शंस को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। और क्या पढ़ते हैं? रेशनल्स। क्या पढ़ते हैं इनको? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल किसको बोलते हैं? कि वैसा नंबर जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स दैट कैन बी सोन एज या एक्सप्रेस्ड एज p/q, यानी फ्रैक्शन। देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, वेयर क्या नहीं होना चाहिए? नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो का पहाड़ा हम लोग को नहीं आता है। वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q किस में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। p एंड q आर इन सिंपलेस्ट, यानी कि उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर्स मेरे रेशनल हैं। दिखाते किससे हैं? q से दिखाते हैं। रेशनल नंबर का मतलब 1/2। देखिए 1 क्या है? p और 2 क्या है? q। ये 0 के बराबर है क्या? 2 0 के बराबर नहीं है। और 1 और 2 किसी टेबल में साथ में आता है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे ना सर इसका मतलब 2/4 रेशनल नहीं होगा क्या? ये तो 2 के टेबल में आता है। बिल्कुल बेटा, इसमें करना क्या है? पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये देखिए 1, ये हो गया 2,
ये वापस से 1/2 आया, नहीं होगा। तो कोई भी फ्रैक्शन अपने इक्विवेलेंट का हम लोग नहीं देखते हैं, उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मान लो 16 बाई यहाँ पे 24 है ये भी रेशनल, बट आपसे पूछेगा कि बताओ ये रेशनल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, 8 के टेबल में देखिए 8 दूना 8 दिया, ये 2/3 हो गया। अब देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में है 2 और 3, और q मेरा क्या है 0 के बराबर नहीं भी है, तो हो गया कि नहीं, तो इसलिए रेशनल नंबर है। अब बताओ 1 रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है। -2 होगा, बिल्कुल होगा, कुछ नहीं तो नीचे में क्या होगा 1 होगा, ठीक है, p बाई क्यू। अच्छा बताओ 4.5 होगा, बिल्कुल होगा, पॉइंट हटा तो नीचे में क्या आ गया 10, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। इसको फिर 5 से काट लेंगे 9/2 आएगा। और बताओ 0.3 पे रेकरिंग आएगा, 3 पे रेकरिंग, इसका मतलब क्या होता है 0.33333 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है 0.333 बढ़ते जा रहा है। क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका भी मेथड हम लोग देखेंगे क्लास 9 में, ये 1/3 के बराबर होता है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। रिपीटेड, जो चीज रिपीट हो रहा है बार बार, उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो ना, तो ये भी फ्रैक्शन होगा। 22/7 ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आप बोलोगे सर 22/7 पे जोड़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक पाई नाम का आदमी आएगा, उसका वैल्यू 22/7 हम लोग लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल के लिए जान लो कि 22/7 p बाई क्यू रेशनल होगा। तो ये सारे नंबर्स रेशनल होते हैं, कोई परेशानी है क्या इसमें। तो अभी आप देखो क्या क्या नंबर आया, हमने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा, इंटीजर सीखा, रेशनल सीखा। रेशनल में सारे आ गए कि नहीं आ गए, इंटीजर भी आ गए, नेगेटिव वाले भी आ गए, होल नंबर भी आ गया, जीरो भी क्या है एक रेशनल नंबर है, क्यों, जीरो के नीचे क्या है 1 है, ये भी रेशनल नंबर है। कोई पूछेगा जीरो रेशनल नंबर है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0/1। तो ये सारे नंबर, तो यहां भी देखो भाई ये क्यू आ गया, तो हमने क्या देखा, सबसे छोटा नेचुरल, उसके बाद होल, उसके बाद इंटीजर, और उसके बाद आया रेशनल। ये 4 नंबर्स अपने को याद रखना है, सबसे बड़ा रेशनल, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा होल, सबसे छोटा नेचुरल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट मत लो, इसको आप नोट करो, और जब भी मैं पढ़ाऊँ ना तो साथ साथ में पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। स्क्रीनशॉट को नहीं लेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट आर वेस्ट ऑफ योर मेमोरी। आप उसको नहीं लिखते हो क्योंकि हम देख चुके हैं, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। अगर ले रहे हो स्क्रीनशॉट तो एकदम विद्या कसम खाओ क्या बनाओगे, ठीक है। अगर ये नोट्स मेरे को ना मिले ना, तो जो तो ऐसे ऑनलाइन है जो मेरे से मिल नहीं सकते हैं, तो यू आर सेफ, लेकिन जो मेरे से मिल सकते हैं तो उनकी तो लंका लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको ना आप लिख लो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बताया। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मेरे नंबर पे आप मेरे को मैसेज करो, परेशान कर दो मेरे को, नो टेंशन, बट पढ़ो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, और मैं इसको मिटा रहा। तो आप बोलोगे सर आप बोले हम मिटा दिए, तो ये स्कूल नहीं है भाई, पॉज करके देख ले। तो देखो यार मेरा ना सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है पैसों वैसों का, इसलिए अब स्मार्ट बोर्ड ये सब है नहीं, तो थोड़ा तो क्लासेस आपको बोरिंग लग सकती है, कि जिसको आदत होगा बड़े बड़े ब्रांड का क्लास देखने का, पट पट स्लाइड्स आ रहा है, तो वो आने में समय है, बट आएगा जरूर। अभी देखो मैंने क्या बताया, ये सारा जो नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं ना रेशनल होता है, तो इसका मतलब इरेशनल भी होता होगा। तो एक और नंबर का कैटेगरी आता है इरेशनल, तो उसके पहले हम लोग देखते हैं ये सारा नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं ये सब क्या है, रियल है। हम लोग पढ़ते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। दिखाते किससे हैं, आर से। जो नंबर्स हम लोग मैथ्स पढ़ने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब ये रियल नंबर का ना 2 कैटेगरी है, ठीक है। कोई पूछेगा रियल नंबर का डेफिनेशन, तो बता देंगे सेट ऑफ दिस 2, जो अभी नाम बताएंगे। रियल नंबर का 2 बेटा, पहला का नाम क्या था, रेशनल, दूसरे का नाम क्या था, इरेशनल। रेशनल का खानदान देखिए, पहला इंटीजर्स, ठीक है, फिर क्या आया, होल नंबर, फिर क्या आया, नेचुरल नंबर। ये 3 आता है रेशनल नंबर के अंदर, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इसको लिखा जाए तो अपन लिख सकते हैं ना कि सबसे बड़ा कौन है, रियल नंबर। सारे रियल नंबर के अंदर में कौन आएगा, जिधर जिधर मुंह फटा वो बड़ा। सारे रियल नंबर के अंदर में कौन आएगा, रेशनल नंबर आएगा। सारे रेशनल के अंदर में कौन आएगा, इंटीजर आएगा। सारे इंटीजर के अंदर में क्या आएगा, होल नंबर आएगा। सारे होल नंबर के अंदर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा।
क्वेश्चन कैसा आता है? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। पहला, ऑल रेशनल्स आर रियल, ऑल रियल नंबर आर रेशनल। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? आपको देखना है कि सीरीज में कौन आगे है, होल नंबर आगे है। यानी कि नेचुरल नंबर जरूर होल नंबर होगा, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिखेंगे नो, जीरो इज नॉट नेचुरल। ठीक है। अभी देखो ऑल रेशनल्स आर रियल। जितना भी रेशनल होता है क्या वो रियल नंबर होता है क्या? रेशनल पे आइए, रेशनल क्या है? रियल के पीछे है कि नहीं है? यानी कि सारा रेशनल क्या होगा? रियल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। इधर देखो, ऑल रियल्स आर रेशनल। क्या सारा रियल नंबर रेशनल नंबर है? तो देखो रियल नंबर कहाँ है? यहाँ है। रेशनल के आगे है, मतलब कि नहीं, कुछ इसमें जरूर होगा जो रेशनल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्यों? बिकॉज इरेशनल नंबर नाम का एक जंतु भी होता है। कोई परेशानी है भाई साहब? ये नीचे वाला नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, क्योंकि इसको मिटा देते हैं। अभी देखो रेशनल तो हमने पढ़ लिया। वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आए, इसको देखो क्यू डैश से दिखाते हैं या बहुत जगह आई आर भी लिखा रहता है। अब थोड़ा इरेशनल नंबर पे गौर किया जाए। इरेशनल नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू। इनको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते, मतलब क्या इनका नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर नहीं होता है। यानी कि अगर डेसिमल की बात करें तो हमने उसमें क्या देखा था कि डेसिमल नंबर्स हम लोग रेशनल नंबर में बता सकते हैं। कौन से डेसिमल नहीं होंगे? इनका डिनोमिनेटर आपको नहीं पता हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कि देखिए 0.25 क्या हो रहा है? 2 प्लेस के बाद खत्म हो गया। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे में कितना आएगा? 100 आएगा। आप लिख सकते हो 0.3, पॉइंट हटाओगे नीचे में 10 आएगा, है ना? 0.25, 225, तो आप पॉइंट हटाओगे नीचे में 1000 लिख सकते हो। तो ये सारा क्या है? पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। लेकिन ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा। तो खत्म नहीं होगा तो दो चीज हो सकता है, रिपीट कर सकता है। कैसे रिपीट करेगा? देखिए 0.3333333, आपको पता है नेक्स्ट क्या होगा? 3। 0.25252525, नेक्स्ट क्या होगा? 25। पता है ना? इसको लिखते कैसे हैं? 0.3 उसके ऊपर लाइन, 0.25 उसके ऊपर लाइन। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग या रिपीटिंग। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अभी हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे भाई, सब। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस खत्म हो जाए। रेकरिंग जो खत्म नहीं हो, चलता चला जाए, लेकिन एक ही चीज रिपीट हो रहा हो। उसके बाद देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, 0.02, 002, 000, 4 को 02, 5 पर 02 बढ़ते जा रहा है। ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। तो ये वाला जो नंबर होता है ये, दिस इज इरेशनल। क्योंकि इसको आप नहीं लिख सकते भाई। उसको तो बोल सकते हो 0.33 रिपीट हो रहा है सर, इसको क्या बोलोगे? तो ये क्या हो गया? इरेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल। जैसे √2 का वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, 1.414 बढ़ते जाता है। √3 का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, 1.732 बढ़ते जा रहा है। पाई का वैल्यू 3.14 बढ़ते जा रहा है। हम लोग अप्रोक्स वैल्यू पाई का कितना लेते हैं? 22/7। वी यूज 22/7 फॉर पाई। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। इसी से क्वेश्चन आता है 22/7 क्या है? 22/7 रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज इरेशनल नंबर, वैसे नंबर्स जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको रेशनल इरेशनल बाकी सारे नंबर्स में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अभी हम लोग चैप्टर को शुरू कर देंगे। चैप्टर को शुरू करने से
अभी आप ये नंबर्स को पहले अच्छे से देख लो और कल हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे प्रॉपर्ली। तो होप आपको लेक्चर 1 पसंद आया हो। वीडियोस छोटी छोटी बना रहे हैं क्योंकि मोबाइल से शूट करना अपलोड करना है तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो जितने आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करें एंड यमराज सर का साथ दें। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके अपना अटेंडेंस जरूर लगाइए, नहीं तो सबका लंका लगेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं।